कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बजाकर, फूलों की सियासत से बेगाना नहीं हूं मैं। लेकिन सियासत में नरेश मीणा की राह में कांटे ऐसे बिछे हैं जिनसे वो पार नहीं पा रहे हैं और अब कहीं ना कहीं उनकी मुश्किल और ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। आज के सवाल क्या है? सबसे पहला सवाल तो यह है कि नरेश मीणा को आखिर कब मिलेगी जमानत। उनके समर्थक ये बात पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल आज उनकी जुडिशियल कस्टडी खत्म होनी थी, लेकिन कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया कि अभी और लंबा इंतजार जेल में नरेश मीणा को और उनके समर्थकों को उनकी रिहाई को लेकर करना होगा। दूसरा सवाल है कि भाई जेल से निकलने के लिए और कितना इंतजार करना होगा नरेश मीणा को। आखिर ऐसा कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट के साथ साथ नरेश मीणा कानूनी पेचीदगियों में किस तरीके से फंस रहे हैं, क्या ये इंतजार अभी लंबा चलने वाला है? तीसरा सवाल, किस सियासी चक्रव्यूह में आखिर नरेश मीणा फंसे हैं? एक तरफ कानूनी जो दांवपेच में उलझे हैं नरेश मीणा, उसके साथ साथ एक सियासी चक्रव्यूह में भी वो ट्रैप हो चुके हैं। चौथा सवाल, इन सियासी और कानूनी चुनौतियों से कैसे बाहर आ पाएंगे नरेश मीणा? यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि अभी तो अपनी राजनीतिक लकीर को धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अपनी चुनावी राजनीति के लिए, अपनी सियासत के लिए एक यूं कहें कि बीज अभी सिर्फ वो डाल रहे थे, अभी उसे सींचना बाकी था, अभी उसे बड़ा करना बाकी था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतनी चुनौतियां उनके सामने आ गई जो नरेश मीणा के सियासी करियर पर एक ब्रेक भी लगा सकती है। इन तमाम सवालों के जवाब टटोलने की आज कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। छबड़ा सीट पर जब नरेश मीणा की चुनावी दावेदार के तौर पर एंट्री हुई थी, तब उनके लिए मुकाबला आसान नहीं था। लेकिन नरेश मीणा ने विधानसभा के चुनावों में छबड़ा सीट पर जो वोट परसेंटेज और फाइट दिखाई, उसने साफ कर दिया था कि वो लाइट वेट कैंडिडेट नहीं है। हार के बावजूद उन्होंने एक पॉलिटिकल पैरामीटर सेट किया कि अगर सही ग्राउंड वर्क और टीम मैनेजमेंट हो तो हाड़ौती में भी दम दिखा सकते हैं। कुछ महीनों बाद देवली उनियारा का उपचुनाव, नरेश मीणा फिर से मैदान में, फिर से चुनौती और फिर से वही नतीजा। जीत नहीं, लेकिन एक मजबूत फाइट। पॉलिटिक्स में चीज मायने रखती है कि आप सिर्फ जीतते नहीं, बल्कि हारकर भी अपने जो खिलाफत करने वाले हैं, प्रतिद्वंदी हैं, उनको असहज कर दें। नरेश मीणा ने यही किया। दरअसल उन दो चुनावों के बाद नरेश मीणा की एक एमर्जिंग पॉलिटिकल इमेज बन चुकी थी। वो न सिर्फ मीणा समाज में बल्कि यंग वोटर्स के बीच भी चर्चा में आने लगे। हाड़ौती में तो कुछ नेताओं के लिए वार्निंग बेल थी, खासकर वो जो लंबे समय से पॉलिटिक्स पर कब्जा हाड़ौती के इलाके में जमाए बैठे थे। नरेश मीणा का जो स्टाइल था, अंदाज था, थोड़ा आक्रामक, भीड़ में सीधा संवाद और विरोधियों को पब्लिक में टोकने वाला था। ये चीजें पुराने टाइप के नेताओं को और ज्यादा असहज कर रही थी। लेकिन अब देखिए, जो इमेज उन्होंने अपनी क्रिएट की, उससे अब स्थिति बिल्कुल पूरी तरह से बदलती दिखाई दे रही है। राजस्थान की पॉलिटिक्स में जो चक्रव्यूह है, उसमें घुसना आसान है, लेकिन निकलना उससे इतना आसान नहीं है। और लगता है कि नरेश मीणा उसी जाल में अब फंस गए हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके कारण क्या है, वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहला कारण तो यह कि भाई उनके जो पुराने साथी थे, अब उनके साथ नहीं दिख रहे। दूसरा, कानूनी केस का उन पर दबाव है। तीसरा, सियासी रणनीति का उल्टा असर हो रहा है। और सबसे बड़ा झटका यह कि प्रहलाद गुंजल ने भी उनसे किनारा कर लिया है। गुंजल नरेश मीणा के अब तक के सबसे बड़े पब्लिकली सपोर्टर रहे हैं। खुद नरेश ने कई बार उनका आभार जताया, लेकिन अब गुंजल कह रहे हैं कि वो नरेश के साथ नहीं है। देखिए, कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि गुंजल भले आज कांग्रेस में हो,
लेकिन उनका रिलेशनशिप विद वसुंधरा राजे इंटैक्ट माना जाता है, जैसा कि जब गुंजल बीजेपी में रहे थे और उस वक्त नरेश मीणा के सबसे करीबी, माफ कीजिएगा, वसुंधरा राजे के सबसे करीबी नेताओं में वो माने जाते थे। आज भी वही एक राजनीतिक रिश्ता, उतनी ही राजनीतिक करीबी वसुंधरा राजे से उनकी आज भी मानी जाती है। और यही वो बिंदु है जहां वसुंधरा फैक्टर नरेश मीणा के मामले में एंटर करता है। आपको याद होगा झालावाड़ स्कूल हादसा, वसुंधरा राजे का विधानसभा इलाका है और उसमें यह स्कूल हादसा हुआ था, 7 बच्चों की मौत हो गई थी और नरेश मीणा ने अपनी जन क्रांति यात्रा करो कि इस हादसे की तरफ मोड़ा। लेकिन पॉलिटिक्स में किसी के कोर टर्फ में बिना बैकअप के घुसना जोखिम भरा होता है। अब न सिर्फ कानूनी केस बल्कि वसुंधरा की नाराजगी का भी खतरा उनके सामने है। देखिए 25 जुलाई को कैसे झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शन हुआ, डॉक्टर्स और पुलिस से धक्का मुक्की, माहौल बिगड़ा और फिर नरेश मीणा की गिरफ्तारी हुई। अब देखिए आज नरेश मीणा की जुडिशियल कस्टडी जो है वो पूरी होनी थी। कोर्ट में उनकी कस्टडी को 22 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया। हालांकि 11 अगस्त को उनकी जमानत याचिका पर अभी सुनवाई होगी, जिसमें वो केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेश हो पाएंगे। अब जमानत याचिका पर सुनवाई तो होगी, लेकिन क्या जमानत मिल पाएगी? क्या इतना आसान होगा? अभी हाल ही में जो 8 महीने की जेल काटकर नरेश मीणा आए हैं, उसके बाद ये मुश्किल थोड़ा सा लग रहा है। अब देखिए ये केस तब आया जब वो पहले ही एक विवाद में जेल काटकर बाहर निकले हैं। टोंक के देवली उनियारा उपचुनाव में एसडीएम को थप्पड़ मारने वाला मामला आपको याद होगा। 8 महीने जेल, हाईकोर्ट से जमानत के बाद उनकी रिहाई हुई। लेकिन इस घटना ने नरेश मीणा की इमेज को आक्रामक नेता से लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम करने वाले नेता की कैटेगरी में धकेल दिया है। बैक टू बैक इस तरह की घटनाएं होंगी, इस तरह की चीजें होंगी तो जाहिर तौर पर वो इमेज जो है उसमें बदलाव जरूर आएगा। पब्लिक में आक्रामक होना और प्रशासन से टकराना कभी कभी एक नेता के लिए बड़ा प्लस होता है, लेकिन बार बार ऐसा होना परसेप्शन को डैमेज करता है और नरेश मीणा के साथ अब वही हो रहा है। अब देखिए नरेश मीणा की कुछ खूबियां हैं, कुछ उनकी वीकनेसेस हैं, वो उसका भी जिक्र करते हैं। स्ट्रेंथ उनकी क्या है? नरेश मीणा में ग्राउंड कनेक्ट है, भीड़ खींचने की क्षमता है और युवाओं में एक अपील है। अब उनकी कमजोरियों पर भी थोड़ा सा गौर कीजिए। कमजोरी में सबसे पहले तो आता है कि कानूनी विवाद, कानूनी पेचीदगियों में, कानूनी मामलों में फंसे हुए रहते हैं। अनुभवी नेताओं का साथ छूट जाता है और पॉलिटिकल टर्फ वॉर में जल्दबाजी नरेश मीणा करते नजर आते हैं, जैसे झालावाड़ स्कूल हादसे में हमने देखा। उनके सामने अपॉर्चुनिटीज का अगर जिक्र किया जाए, अगर वो अपने मामलों में क्लीन चिट पाकर बाहर आते हैं और एक मजबूत पॉलिटिकल कैंप से जुड़ते हैं तो हाड़ौती में अभी भी एक बड़ा रोल वो निभा सकते हैं। लेकिन थ्रेट क्या है उनके सामने? वसुंधरा फैक्टर, दूसरा कांग्रेस के अंदरूनी समीकरण और मीडिया में लगातार नेगेटिव कवरेज। ठीक है वो निर्दलीय चुनाव लड़े लेकिन कांग्रेस में रहे तो कांग्रेस में उनको लेकर बहुत ज़्यादा सहज माहौल नहीं है। सचिन पायलट के वो करीबी रहे थे, सचिन पायलट भी खुलकर उनको लेकर कुछ बोलते नहीं हैं। जाहिर तौर पर सचिन पायलट ने कई बार ये बात कही कि भाई लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं है। हालांकि वे कहते रहे कि युवाओं को अपनी बात उठानी चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं। नरेश मीणा के आक्रामक अंदाज की वजह से कोई नेता अभी उनको साथ लेकर चलने को तैयार नहीं। अब हाड़ौती में अभी उनके समर्थकों में कुछ डिवीजन दिख रहा है, ये भी उनके लिए एक नेगेटिव है। अभी तक जो एकजुट होकर नरेश मीणा के साथ खड़े नजर आते थे उनके समर्थक, उसमें भी डिवीजन दिख रहा है। कुछ लोग अब भी शेर बाहर आएगा वाली उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन कई स्थानीय कार्यकर्ता अब दूरी बनाने लगे हैं। गांव गांव में चर्चा है लड़ाई अच्छी है, पर बार बार जेल से कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, यह सवाल अब पूछा जाने लगा है समर्थकों में नरेश मीणा के। और यह सवाल नरेश के लिए सबसे बड़ा पब्लिक रिलेशन चैलेंज है। अब देखिए अगर 11 अगस्त को जमानत मिल जाती है तो नरेश मीणा को अपनी पॉलिटिकल नैरेटिव तुरंत बदलनी होगी। उन्हें पब्लिक को यह मैसेज देना होगा कि वो सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं करते बल्कि हल निकालने वाले नेता है। साथ ही उन्हें कांग्रेस हाईकमान में अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी, वरना लोकल लेवल पर जो गैप उनका बन रहा है निर्दलीय नेता के तौर पर, अब वो जो सियासत कर रहे हैं और उसमें जो गैप बन रहा है वो उनके लिए घातक हो सकता है।
तो नरेश मीणा की कहानी फिलहाल राइजिंग स्टार से सियासी संकट में बदल रही है। उनके पास टैलेंट है, ग्राउंड कनेक्ट है, लेकिन पॉलिटिक्स सिर्फ इन दो चीजों से नहीं चलती। टाइमिंग, स्ट्रैटेजी और रिश्तों का बैलेंस भी राजनीति में उतना ही जरूरी है। अब नरेश मीणा आने वाले महीनों में यह बैलेंस नहीं साधते तो उनका करियर उस ढलान पर आ सकता है जहां पर उनका राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही खत्म भी हो सकता है। खैर, आने वाले समय में देखना होगा कोर्ट से किस तरह की राहत मिलती है और क्या अभी और लंबा इंतजार नरेश मीणा को करना पड़ेगा जेल से बाहर आने के लिए। इसी सवाल के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।